दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, राइट, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर में आता है। ये क्या करती है कि ये जो वेबसाइट है आपके सामने है cga.nic.in, इसको जो है मंथली अपडेट करती रहती है। और ये दोस्तों ये डेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेटा है, क्योंकि इसके अंदर में इंडिया के जो बजट एज वेल एज जो एक्चुअल स्पेंड है ऑन वेरियस लाइन आइटम्स, ये एग्रीगेट करती है माने मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो इससे आपको पता चलता है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की कैसी है। और आप इस डेटा को अगर आप डाउनलोड करें, जो कि थोड़ा मुश्किल है, आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। जो डाउनलोड करने के बाद जब इसका आप टाइम सीरीज डेटा एनालाइज करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो एक स्टैंड अलोन डेटा में आपको नजर नहीं आता। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये कुछ दिनों से फरवरी में अटका हुआ था, क्योंकि साल का फाइनेंशियल ईयर वाज अबाउट टू एंड, इसीलिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने में लगी हुई थी। तो कल जो है उन्होंने अप्रैल का डेटा जारी किया और जो आपका मार्च का डेटा था उसको भी उन्होंने अपडेट किया है। मार्च 2026 31 मार्च 2026 उसका डेटा भी अपडेट किया है और 30 अप्रैल 2026 का डेटा भी अपडेट किया है। अब दोस्तों इसको हमको समझना चाहिए और देखना चाहिए बहुत बारीकी से। आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि रिस्क में हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है खर्चा हो रहा है, और वो जो है नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर है जो कि हमारे जो रिसीप्ट को जो है खा रहा है, और कहाँ पे खर्चा जो है होना चाहिए और होने से जो हमारे ओवरऑल जो है इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में लेके जाएगा। जब तक आप अकाउंट्स को नहीं देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को, आप एक होलिस्टिक व्यू नहीं ला सकते। जो भी वर्टिकल में हैं आप, चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफ अकाउंट्स को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स के बारे में ओवरऑल पिक्चर नहीं पता चलेगा, आप अपने सेक्टर को भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल हैव ए वेरी नैरो व्यू ऑफ द सेक्टर दैट यू आर वर्किंग ऑन। ठीक है ना दोस्तों? तो आज हम जो है, अगर आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे वेबसाइट के अंदर में ये सारा डेटा एग्रीगेटेड है। कहां से मिलेगा आपको? आप जाइए जो है डेटा स्टोरीज में, और यहाँ पे आप नेशनल फाइनेंस एंड बजट यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्लिक करके आपको सारे ये टैब्स आपको नजर आएंगे जो मैंने ऑलरेडी खोल के आपके सामने रखा हुआ है। तो दोस्तों एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स समरी एंड ट्रेंड, ये जो है आपका हाई लेवल डेटा है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है आपका रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, नेट टैक्स रेवेन्यू, रिसीट। उसके बाद फिर रिसीट में नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना? आप समझेंगे कि वर्टिकल को अलग से समझेंगे। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, इसका मतलब इस पैसे को वापस नहीं करना, और इस सबको ऐड करने के बाद टोटल रिसीट। अब ये एब्सोल्यूट नंबर पे इस चीज को मैंने एब्सोल्यूट नंबर में इस चीज को मैंने वो करके रखा है, एग्रीगेट करके रखा है। तो आप देखिए जो टैक्स रेवेन्यू का ट्रेजेक्टरी ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का ऐसे होके वैसे जा रहा है। अब ये सारे नंबर्स जो है जनरली एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी नापते हैं, है ना? क्योंकि जैसे जीडीपी बढ़ता है ये नंबर भी ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होते हैं, है ना? बट मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आपको मैं एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक दिखाना चाहता हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या? जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि जो हमारे, देखिए, एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट दो अलग अलग आइटम है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? कितना पैसा हमने खर्चा किया। उसके अंदर दो आइटम होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो रिसीप्ट होता है, ये देखिए जो टोटल रिसीप्ट होता है, ये आइटम है। इसका मतलब अगर आप देखें FY27 में जो बजटरी एस्टिमेट है टोटल रिसीप्ट का, वो है 36.52 लाख करोड़। इसका मतलब हम इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं, हमारा ये रिसीप्ट है। और खर्चा कितना कर रहे हैं अपन? 50। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, कैपेक्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये हो रहा है आपका 41.25 लाख करोड़। इसका मतलब जितना हम कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन ये है कि जो एक्सपेंडिचर जिससे कैपेक्स नहीं बनता। वो कैपेक्स बनने से क्या होता है? जैसे आपने कोई इंडस्ट्री, कोई जो है रोड बनाया, रेलवे बनाया, तो इससे क्या होता है? ग्रोथ को फायदा मिलता है, ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। पर अगर आपने जैसे खर्चा कर दिया इंटरेस्ट पेमेंट में, सैलरी देने में,
ये डे टू डे एक्सपेंडिचर, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो अगर आप देखें हमारा जो टोटल कमाई है उससे हम कहीं ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। और इस बकेट के अंदर में इंटरेस्ट पेमेंट फॉर्म से वेरी लार्ज प्रोपोर्शन। अब दोस्तों इसके लिए मैंने आपको ये टेबल जरूर देखिए, आपको आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसमें क्या है, ये देखिए टोटल रिसीट, जो मैं आपको बताता ना हर साल जो है हम कितना पैसा कलेक्ट करते हैं, ये बजटरी एस्टिमेट है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है मैंने बताया कि कितना पैसा हम ऐसे खर्च करते हैं जिसमें कि कोई कैपेक्स डेवलप नहीं होता, जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिले। इस बकेट के अंदर में ये जो रेवेन्यू एक्सपेंड, इसमें देखिए इंटरेस्ट पेमेंट का बकेट देखिए बढ़ के 14.04 लाख करोड़ हो गया FY27 में, जो इसका बजटरी एस्टिमेट है। देखिए कितना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। अब इसको अगर आप परसेंटेज में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कॉलम है। इसका मतलब देखें कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इंटरेस्ट पेमेंट इज एक्चुअली कैन बी कंसीडर एज ए कंप्लीटली यूजलेस आइटम, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिससे कुछ भी किसी को फायदा नहीं हो रहा है ना। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम से कम आप लोगों को हायर कर रहे हैं, गवर्नमेंट सरकार अपने ऑफिशियल्स को, अपने एम्प्लॉइज को पैसा दे रही है, तो कुछ तो फायदा हो रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट इज अ कंप्लीटली नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर, वो जबरदस्ती, क्योंकि आप बोरो कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर इंटरेस्ट पेमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें तो आपको दिखेगा कि ये परसेंटेज बढ़ता ही चले जा रहा है, पर इसको सरकार कंटेन करने की कोशिश कर रही है। बट अगर आप टोटल रिसीव्ड का इंटरेस्ट पेमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीव्ड देखिए बजटरी एस्टिमेट का, आप देखेंगे कि ये जो है एक्चुअली आपको बताता है। देखिए पहले FY18 में दिस नंबर वाज 32.72%, है ना, कम था। और FY जो है 27 में ये नंबर बढ़ के 38.44% हो गया। इससे ये पता चलता है कि सरकार अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करके इंटरेस्ट पेमेंट को कंटेन करने की कोशिश कर रही है। बट इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द टोटल रिसीव्ड हैज बीन राइजिंग। देखिए सबसे ज्यादा जो है FY24 में बढ़ा था, ये 38 पॉइंट, यहां पे पीक हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे कम हुआ। इस बार जो है फिर भी 38.44% है, क्योंकि आपको याद होगा कोविड के बाद में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, तो इंटरेस्ट पेमेंट बहुत बढ़ गया था। तो इसे पहले तो जो है सबसे पहले तो FY21 का नंबर देखिए 43.26%, बिकॉज रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू रिसीव्ड है वो कम हो गया था। और देखिए टोटल रिसीव्ड जो है FY21 में कम हो गया था 16.02 पर, कोविड का टाइम था, तो इसलिए आपको ये नंबर ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए ये पैरा, ये जो कॉलम है, इस कॉलम को स्टडी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो एक तो ये हो गया, है ना। आप देखते हैं दोस्तों फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? फिजिकल डेफिसिट उस नंबर को बोलते हैं जैसे अपने जो है कमाया, कैसे कमाया, आपने रेवेन्यू रिसीव लिया, कैपिटल रिसीव लिया और बोरो किया। वो बोरो को कमाई नहीं बोलते, मतलब जो आपने बोरो किया जिसको वो करने के लिए, मतलब जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर है। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रहा, ये कॉलम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, ये वाला, दिस इज रेवेन्यू। और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जब ये दोनों को ऐड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आता है 53.47 लाख करोड़, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर FY27। अब ये जो पैसा है 53.47 लाख करोड़, ये कमाई से कहीं ज्यादा है, तो इसको ब्रिज कैसे करेंगे? इसका मतलब आपका जो टोटल रिसीव्ड है 36.52 लाख करोड़, इसमें जब आप ये नंबर को ऐड करेंगे 16.96 लाख करोड़, तो ये नंबर आएगा 53.47 लाख करोड़। इसका मतलब 53.47 लाख को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आप टोटल रिसीट से, तो आपका ये नंबर आएगा 16.96 लाख करोड़। ये जो नंबर है दोस्तों, ये है आपका फिजिकल डेफिसिट। अगर आप देखें बड़ा इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा, फिजिकल डेफिसिट का नंबर जो है काफी कम था, मतलब इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अचानक कोविड के टाइम में बढ़ गया, उसके बाद में हमने इसको ट्राई टू कंटेन, हमने कंटेन कर लिया, इस साल फिर बढ़ गया ये एब्सोल्यूट टर्म्स में। बट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमने इसको, वी हैव ट्राई टू कंटेन इट। लेट मी जस्ट शो यू कि एट ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये बजटरी एस्टिमेट के नंबर्स कैसे दिखते हैं, बी एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी के नंबर थोड़े वैरी हो सकते हैं, क्योंकि जो नंबर्स सरकार रिपोर्ट करती है, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी कुछ और नंबर करती है। तो देखिए FY27 में दिस नंबर मेरे हिसाब से जीडीपी का, सरकार के हिसाब से आई थिंक इट इज 4.4%। मैंने यहाँ पे 4.3% जो है 33% रखा है, और FY26 में ये नंबर 4.4% ही है ना, बजटरी एस्टिमेट। तो सरकार, अगर इसको मैं एक्चुअल करूं, एक्चुअल एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी,
तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो है एक्चुअल एज ए परसेंट, मतलब कितना पैसा एक्चुअली, ये बजटरी एस्टिमेट था, एक्चुअल एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी ये नंबर ऐसा आता है। इसका मतलब इट वाज विद इन द जीडीपी, राइट, विद इन द टारगेट ऑफ 4.4%, जो कि आज जो है काफी सारे न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट किया है। देखिए 4.4% एंड रेवेन्यू डेफिसिट 1.11%। तो ये हो गया आपका दोस्तों अकाउंट्स के बारे में कि ओवरऑल अकाउंट्स का सिचुएशन कैसा है। फिर हम जो है बात करते हैं सब्सिडी। अब सब्सिडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों अगर आप देखें सब्सिडी जो है फूड सब्सिडी इट रोज टू 4.23 लाख करोड़। फिर धीरे धीरे करके हमने फूड सब्सिडी को कंटेन किया, ये कोविड के टाइम का था। फिर आपका जो है अपना न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो फर्टिलाइज सब्सिडी, ये सबसे पहले पीक हुआ FY23 में, फिर धीरे धीरे हमने इसको कम किया। पेट्रोलियम सब्सिडी जो है वो नंबर काफी कम हो गया। अब देखिए इस साल जो है ये बजटरी एस्टिमेट के नंबर है दोस्तों, एक्चुअल नहीं है। और यूरिया सब्सिडी भी ऐसा ही है। टोटल सब्सिडी 5.96 लाख करोड़ था, ये नंबर था FY21 में। अब ये नंबर गिर के 4.11 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड नंबर है। ये एक्चुअली FY26 का नंबर है ना। तो FY27 का नंबर शायद इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये नंबर इतना है, FY27 का नंबर शायद रह गया होगा मेरे से। अच्छा, उसके बाद में आप अब ये टैक्स रेवेन्यू ये छोड़ दीजिए, इसको अब रहने देते हैं। अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में अगर आप देखें, लेट दिस पेज रिफ्रेश, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में मैं अगर ईयरली में जाऊं और मैं इसको जो है बजटरी एस्टिमेट में जाऊं, तो बजटरी एस्टिमेट में तो आपको एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नजर आएगा वो ये कि जो डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, इसको देखिए दोस्तों, ये वाले को, ये आरबीआई का, मोस्टली आरबीआई का है। कुछ उनके पीएसयूज के डिविडेंड प्रॉफिट्स भी इसमें ऐड होते हैं, पर मेनली आरबीआई का है। तो अगर आप देखें नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स का है, जो कि आरबीआई सरकार को देती है, और इकोनॉमिक सर्विस नेट, जिसमें टेलीकॉम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल में अगर आप टोटल नंबर देखें FY27 का, नीचे आएगा नंबर 6.66 लाख करोड़ में से 1.89 लाख करोड़ जो है आपका करीब टेलीकॉम से आता है। टेलीकॉम इसमें मतलब मोस्टली टेलीकॉम है, इकोनॉमिक सर्विस नेट। और आता है आपका 3.91 लाख करोड़ आता है आपका डिविडेंड प्रॉफिट से। तो आपको समझ में आएगा कि आरबीआई का कितना बड़ा रोल है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि हमारे बजट जो है वो फिजिकल डेफिसिट डोंट गो आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नॉन टैक्स। अब देखते हैं दोस्तों कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा, इसके बाद मैं वीडियो बंद करने वाला हूं। तो इसको भी मैं क्या करता हूं, ईयरली ले लेता हूं मैं। लेट द पेज रिफ्रेश। इसका भी मैं ईयरली ले लेता हूं और मैं आपको इसमें क्या करूंगा, बजट दिखा देता हूं, बजटरी एस्टिमेट दिखा देता हूं पहले। और मैं आपको देखिए ये बजटरी एस्टिमेट में देखिए इंटरेस्ट पेमेंट देखिए कितना बड़ा है, क्योंकि इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम जो है पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से आइटम है जो कि, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर टू बी ए नॉन एसेंशियल, मतलब ग्रोथ नहीं है, इससे ग्रोथ नहीं होता। तो देखिए इंटरेस्ट पेमेंट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर डिफेंस रेवेन्यू देखिए कितना है, 3.65 लाख करोड़। उसके बाद फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ये नंबर गिरते जाए, 2.35 लाख करोड़। फिर रूरल डेवलपमेंट लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास। डिफेंस पेंशन ये 1.7 लाख करोड़ के आसपास। फर्टिलाइजर 1.7 लाख करोड़ के आंसर। ट्रांसफर टू स्टेट छोड़ दीजिए, पुलिस है 1.5 लाख करोड़ के आसपास। एग्रीकल्चर एंड फार्म 1.3 लाख करोड़ के आसपास। फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 1 लाख करोड़ के आसपास। अब देखते हैं दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब तक नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं आएगी, जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी। अब देखिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे पहले तो बहुत तेजी से ग्रो हुआ, फिर एब्सोल्यूट टर्म्स में भी जितना ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। तो FY27 में इसका बजट है 2.9 लाख करोड़ के आसपास। रेलवेज 2.7 लाख करोड़ के आसपास। ट्रांसफर टू स्टेट भी मतलब कैपिटल, ये कैपिटल वाला पोर्शन, ये देखिए बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। उसके बाद कैपिटल हाउस फॉर डिफेंस सर्विसेज, इस बार डिफेंस सर्विस में देखिए 1.8 लाख, एब्सोल्यूट टर्म्स में 1.8 लाख करोड़ था, ये बढ़ के 2.119 लाख करोड़ हो गया है। फिर डीओटी मतलब BSNL वगैरह, तो ये नंबर जो है आई थिंक इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसका कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि BSNL में कुछ हो नहीं रहा है। हाउसिंग अफेयर्स ये करीब 40,000 करोड़ के आसपास है। पुलिस 21। तो मेनली अगर आप देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर में रोड एंड हाईवेज है, रेलवेज है, ट्रांसफर टू स्टेट्स है, और कैपिटल आउटले फॉर डिफेंस सर्विस है। उससे ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो जब तक आप इसमें स्पेंड करते जा रहे हैं, तो मतलब ये है कि रेलवे और रोड्स पे स्पेंड कर रहे हैं, तो आपकी जीडीपी ग्रो होगी, आपकी
इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो कि दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, और स्टेट्स को जो है पैसा दे रहे हैं जिससे कि वो भी अपना डेवलपमेंट कर पाए। तो दोस्तों यही है नेट आपका ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स का। मैंने सोचा आपको समरी दे दूं कि एक्चुअली अप्रैल का डेटा क्या कहता है। आने टाइम में जब नए डेटा आएंगे तो मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।